टाइम सब मिलकर अपना बाइबल हाथ में लेंगे और बताएं, ये मेरा बाइबल है, इसमें जो लिखा है सच है। ये बाइबल जो कहता है कि मैं हूं वो मैं हूं। ये बाइबल जो कहता है कि मैं कर सकता हूं वो मैं कर सकता हूं। आज भी इन वचनों से मैं सिखाया जाने वाला हूं। मेरा जिंदगी पहले जैसे कभी नहीं रही। प्रभु यीशु ने मुझे बचाया है, उनका लहू से मुझे खरीदा है। शैतान मेरी जिंदगी में हरा हुआ है। ये वचन के आधार पर मैं आगे बढ़ूंगा। पवित्र आत्मा मेरा अगुआ है, मैं आगे आगे बढ़ूंगा, पीछे पीछे कभी नहीं, कभी 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 नहीं। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गड्ढों को उठा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद, हम आपका आज का दिन के लिए शुक्रगुजार करते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस जीवित वचन से। प्रभु हमसे बातें करें, ये वचन आज हमारी आशीष उन्नति के लिए होने दे। सुनने वाले के हृदय और कान को खोले पिता, बोलने के लिए मेरे जुबान को पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें, लीड करें प्रभु। और जो संदेश आपके लोगों को प्रभु आप चाहते हैं जो देना, वो प्रभु आने दे। ऐसी दया अनुग्रह मांगता हूं हम सभी को आपके चरणों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। प्रभु, एक गंभीर विषय में आज आपके सामने रखना चाहता हूं। गंभीर इसलिए मैंने बोला क्योंकि आज जिस तरह का हमने शुरुआत किया है और कुछ लोगों को परमेश्वर से दूर जाते देखते हैं, बहुत दुख होता है। कई जवानों से बात करता हूं मैं, कभी कभी सोचता हूं मेरे पास बहुत समय है, लेकिन जब उस समय को निकालकर जब लोगों के पास जाते हैं तो दिल बहुत दुखता है, हृदय दुखता है। उसका कारण बताता हूं। आज ये वचन जो पढ़ा है हमने, ये ज्यादा करके भविष्य की बातों का वर्णन कर रहा है, भविष्य की बातों को बता रहे हैं। खास करके इजराइलियों के लिए आप यिर्मयाह का इन किताबों को, पुस्तक को पढ़ते जाएंगे, 32, 36, 37 इन किताबों को आप पढ़ेंगे तो भविष्य में इजराइलियों के लिए रखा हुआ, उनको कैसे लाने का ये परमेश्वर का जो प्रॉमिस वादा है उसका वर्णन किया हुआ है। लेकिन मैं आज उसमें पढ़ा हुआ हमारा इस भाग में एक विषय की ओर मैं आकर्षित करना चाहता हूं। आप ध्यान से सुने। अगर आप इस वचन को सुनकर अपने जीवन में लागू करते हैं, मैं सच्ची ईमान से बताता हूं ये वचन आपके जीवन में 100% कार्य करेगा और अंतिम दिन तक आप विश्वास योग्य बने रहेंगे। मैं एक विषय ऐसा इसमें का चुनाव किया है, परमेश्वर पर विश्वास करना अच्छा है। सभी कहे, परमेश्वर पर विश्वास करना अच्छा है, चाहे कुछ भी हो। बस ये लास्ट का पॉइंट पे आज हमारा मनन रहेगा। परमेश्वर पर विश्वास करना अच्छा है, चाहे कुछ भी हो। परमेश्वर पर विश्वास करना अच्छा है। कोई भी समस्या, कोई भी मैटर होने दो, परमेश्वर पर विश्वास करो। हालेलुया। कुछ लोग मानते हैं कि परमेश्वर ज्यादातर या ज्यादा समय क्रोधित रहते हैं। जैसे आप ओल्ड टेस्टमेंट पुराने नियम पढ़ेंगे तो हमको ऐसा परमेश्वर क्रूर ऐसा हमें लगता है, क्योंकि उसमें मारने का, काटने का, दंड देने का यही बात है। और न्यू टेस्टमेंट में जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर मसीह दयालु है, अनुग्रहकारी है, दयालु है, अनुग्रहकारी है, दया करने वाला है। पुराने नियम में भी वैसे, नए नियम में भी वैसे है।
हम बोल सकते हैं शायद पुराने नियम का परमेश्वर नए नियम में बदल गया, लेकिन वचन कहता है परमेश्वर बदलता नहीं है। वो मनुष्य नहीं कि बदल जाए अपनी बातों से। परमेश्वर जैसे पुराने नियम में थे वैसे आज भी नए नियम में है। कुछ लोग मानते हैं, जैसे मैंने बोला, परमेश्वर ज्यादातर अपने लोगों पर क्रोधित ही रहता है, गुस्से वाला ही परमेश्वर है, ऐसा एक इमेज लोगों के मन में आता है। और उसका आने का कारण है क्यों लोगों के मन में ऐसी इमेज, ऐसी भावनाएं परमेश्वर के प्रति आता है, उसका कारण है परमेश्वर का कृपा केवल एक पल के लिए नहीं है। याद रखिएगा, परमेश्वर का कृपा थोड़े समय के लिए नहीं, हमेशा के लिए है परमेश्वर का कृपा। और बाइबल कहता है कि परमेश्वर उनका आंख का पुतली है। हम इतना परमेश्वर के लिए प्रीशियस से अनमोल है। हमें कोई शरीर का कोई भाग में झापड़ या गुस्सा मारे ज्यादा तकलीफ नहीं होता है, ज्यादा गुस्सा नहीं आता है, लेकिन आंख पे कोई हाथ लगाएगा तो बहुत जल्दी हमें गुस्सा आता है। चाहे हम कितना भी नम्र रह रहे हैं, लेकिन जल्दी गुस्सा आता है हाथ पे आंख लगाने से, आंख पे हमारा हाथ लगाने से हमें गुस्सा आता है। तो बाइबल बताते हैं हम परमेश्वर की आंख की पुतली हैं। तो परमेश्वर हमको कितना संभालता है। परमेश्वर की भलाई आज भी चल रही है और खत्म नहीं होती है। परमेश्वर की भलाई, उनकी कृपा, परमेश्वर की कृपा सदा हमारे ओर एक बाड़ा के समान रहता है। जैसे अय्यूब के जीवन में परमेश्वर का दया, उनका अनुग्रह एक बाड़ा के समान उनके ओर, उनकी चारों ओर, उनकी धन संपत्ति में जैसे थे, उसी प्रकार परमेश्वर का कृपा, उनकी भलाई एक इंसान के चारों ओर हमेशा रहता है। शायद कभी कभी हमें जब उन समस्याओं, मुसीबतों से जब हम गुजरते हैं, उस समय हमको लगता है शायद परमेश्वर का कृपा और भलाई जब मैं नए नए विश्वास में था उस समय ही था, अभी नहीं है, ऐसा हमें समझ में आता है, ऐसा हम सोचते हैं। और परमेश्वर का इमेज, उनका छवि हमारी दृष्टि में एक अलगपन हो जाता है, अलग हो जाता है। और परमेश्वर से हम क्रोधित होते हैं, परमेश्वर से गुस्सा होते हैं, परमेश्वर से नाराज होते हैं, ये हमारा स्वभाव आ जाता है। और इसका कारण, कई कारण है। हम परमेश्वर से दूर होने का, ज्यादातर लोग जब ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं और वो गुजरते उन परिस्थितियों में, उस परिस्थितियों का सामना करने में जब वो हताश या निराश होते हैं, तब उनके मन में ऐसे विचार आते हैं, फिर वो परमेश्वर से दूर दूर जाना शुरू करते हैं। मैं कल एक व्यक्ति से बात कर रहा था, हमारा कलीसिया का एक जवान है। मुझे समझ में आया कि आज भी बच्चों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह बराबर बैठा नहीं हुआ है, या उनका विश्वास आज भी बराबर प्रभु पर नहीं है। ये मैं सोचने का कारण क्या आया, जब बात करते हुए मैं देखा कि जब समस्याएं उनके जीवन में है तो वो प्रभु से दूर जाते हैं, लेकिन जब उनका सब कुछ अच्छा होते रहता है, उनके जीवन में सारी बातें, भलाई, कृपा सब चलते रहते हैं, तो बोलते हैं परमेश्वर भला है, अच्छा है। लेकिन जैसे हमारे जीवन में कुछ ऐसे दुख या तकलीफ आता है तो हम परमेश्वर से दूर भागना शुरू कर देते हैं। मेरी बेटी, हम लोग जाते हैं तो कुत्ता कभी कभी रास्ते पे चलने वाला भौंकते हैं, तो ये मेरा हाथ छोड़ के भाग जाती है। पता नहीं, मैं सोच रहा था, बोला बेटी उधर भागने से फायदा नहीं है, मेरी ओर भाग, कम से कम मैं तुझे उसको काटने से बचाऊंगा या उससे फाइटिंग करूंगा। लेकिन उसको विश्वास नहीं, पता नहीं वो क्या है उसके माइंड में, मुझे इतना आइडिया नहीं, मैं डॉक्टर साइंटिस्ट तो नहीं है, लेकिन मैं उसको थोड़ा ऑब्जर्व करने का, देखने का प्रयत्न किया। वो हाथ छोड़ के दूसरी ओर भागती है, उसको भागना मेरी ओर चाहिए लेकिन दूसरी ओर भागती है। वैसे ही हम विश्वासी लोग ऐसी समस्याओं में रहते हैं, तब परमेश्वर से दूर भागते हैं, सीधा उल्टा करते हैं, विपरीत दिशा, अपोजिट साइड में भागते हैं। और ये हमारा स्वभाव ऐसा हो गया है। परिस्थितियों को हम अपनी ताकत से, अपने बल से, अपने बुद्धि से लड़ने का हम प्रयास करते हैं,
और इसमें हम विश्वास से भटक जाते हैं, विश्वास से दूर जाते हैं और हमारी समस्याएं कम नहीं होती परंतु और बढ़ती जाती है। बाइबल में एक कैरेक्टर है, चरित्र है, आप जानते हैं, अय्यूब। आप देखें उनके जीवन में बहुत आशीष, बहुत हद से बाहर, उस समय का सबसे अमीर था, उस जनरेशन का, उस पीढ़ी का अय्यूब। लेकिन जब उसके जीवन में सब कुछ था फिर भी वो परमेश्वर का भय मानता था। सारी आशीषी रहने के बावजूद भी वो परमेश्वर का भय मानता था। वो धर्मी था, वो खरा था, वो सीधा था, परमेश्वर का वचन कहता है। और जब उसके जीवन से वो सारी आशीषें गया तो भी वो परमेश्वर से दूर नहीं भागा, परमेश्वर का इनकार नहीं किया, परंतु परमेश्वर के सम्मुख बैठा। वो काम धंधा छोड़ दिया, कहीं जाना छोड़ दिया और बैठ गया वो परमेश्वर के चरणों में। आज मेरे प्रियो, हम विश्वासी लोग बहुत ऐसा, कभी कभी मुझे दुख इस बात का होता है, कलीसिया में पास्टर इतना प्रकाशित वाक्य और अभी यूक्रेन रशिया का वो एक वाचर का काम कर रहे हैं, देखने का काम कर रहे हैं, अंतिम दिनों को जोड़ रहे हैं। लेकिन मैं वो बात देखता हूं जो वो बोल रहे हैं, आज वो प्रभाव विश्वासियों के अंदर नहीं है, वो बातें विश्वासियों के अंदर नहीं है। मैं समझ गया उनका बात जल्दी अंदर जाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वॉचर का ये जो पास्टर काम कर रहे हैं, अंतिम दिनों का चिन्ह को देखकर, बाइबल को रिलेट करके वो देख रहे हैं हम अंतिम दिनों में खड़ा हैं, अंतिम दिनों में हैं। लेकिन पता नहीं कलीसिया में से कितने लोग इन अंतिम दिनों में प्रभु का आगमन जब होता है तो जाएंगे। क्योंकि आप और मैं छोटी छोटी समस्याओं को लेकर मसीह से दूर भागना हमारा एक आदत बन गया है, प्रभु से दूर भागना आदत बन गया है। पता नहीं कैसे प्रभु का आगमन में हमारी क्या तैयारी है, और जब आगमन आए तो हम प्रभु आए तो कैसे जाएंगे मुझे पता नहीं। लेकिन मैं ये प्रार्थना करता हूँ, मुझ पर दया करे प्रभु और मेरे लोगों पर भी करे। हालेलुया। अय्यूब को देखे आप, जब उसके जीवन में आया समस्या, वो परमेश्वर से दूर नहीं भागा, अपने सारे कामों को छोड़ दिया, उसने सबको छोड़ा और बैठ गया परमेश्वर के चरणों में। क्योंकि जवाब कहां से मिलेगा आपको और मुझे, सहायता आपको और मुझे कहां से मिलेगा? हम सहायता कर सकते हैं 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार 20 बार, लेकिन कितना, एक हमारा भी लिमिट है, हमारा कैपेसिटी है, उसके बाहर आपको कोई सहायता हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसी समस्याओं में अपने बुद्धि का, अपने बल का, अपने ताकत का इस्तेमाल ना करें, परंतु परमेश्वर के चरणों में आप बैठ जाओ। उत्तर वहीं से आएगा, सही उत्तर वहीं से आएगा। अय्यूब के जीवन में जब ऐसी समस्याएं चला, वो बाहर गया नहीं, परंतु परमेश्वर के चरणों पर बैठना सीखा, क्योंकि उनको पता है जवाब वहीं से आएगा। आप मित्रों के पास जाएंगे, अच्छे काउंसलर के पास जाएंगे, अय्यूब के अच्छे मित्र थे, उनके अच्छे काउंसलर थे, लेकिन अय्यूब उनको क्या कहता है? तुम निकम्मे वैद्य हो, झूठे डॉक्टर हो, मेरा इलाज तो करने के लिए आए हो लेकिन सही इलाज नहीं कर रहे हो। और यशायाह यिर्मयाह में, ये भविष्यवाणी का किताब में, यशायाह में मेरे ख्याल से परमेश्वर ऐसा कहता है, तुम झूठे नबी हो। क्यों? क्योंकि तुम ऊपर ही से घाव को मरहम लगा रहे हो। एक व्यक्ति को चाहिए कि अंदर से उसको चंगा करे, अंदर से मरहम को, जो घाव है उसको अंदर से अच्छा करे, तब वो बाहर से सही हो जाएगा। लेकिन आप और मैं, जो अच्छा काउंसलर है, प्रभु के पास जाना है और प्रभु से इन बातों को सुनना है, तब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। नहीं तो आप परमेश्वर से भागने वाला व्यक्ति बन जाएंगे। परिस्थिति हमको डिगमगा देता है। वो हम गाना गाते ना, चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाल, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। वचन बहुत आश्रय देता है, भरोसा देता है हमें। लेकिन ऐसे समय पर हम वचन पर स्थिर रहें। ये पूरा बाइबल, इतना बड़ा नियम, ये पूरा का पूरा सब हमारे लिए है, मेरे लिए, व्यक्तिगत के लिए।
आपको कोई व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं कर सकता, संतुष्ट नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति आपके सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता है, लेकिन सब प्रश्नों का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, जिन्होंने इस शास्त्र में, पवित्र बाइबल में सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है। इसलिए ऐसी समस्याओं में, ऐसे समयों में परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें, परमेश्वर की बातों को, उनकी वादाओं को हमारे जीवन में लें। तभी हम आगे सफल होंगे, तभी हम परमेश्वर में टिके रहेंगे, तभी हम आगे बढ़ते हैं। आप देखें, जितने विश्वासी लोग, आप जिनको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, एक व्यक्ति के ऊपर स्टडी करें, आप सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर, जिसको आप व्यक्तिगत जानते हैं, उस एक व्यक्ति के ऊपर स्टडी करें। वो व्यक्ति पीछे मुड़ने का कारण, वो परमेश्वर से दूर जाने का कारण, आपको बताता हूं, ज्यादा से ज्यादा आपको एक ही केस मिलेगा। परिस्थिति, समस्याओं में लड़ नहीं पाया, उसका सामना न करने के कारण वो पीछे आज मुड़कर बैठा हुआ। समस्याओं को, बाइबल जब हम पढ़ते हैं और हम यहां से प्रचार करते हैं, मेरा तरीका मैं थोड़ा चेंज किया। चेंज करने का कारण, कलीसिया को देखना शुरू किया। जब कलीसिया को देखेंगे, हमारा प्रचार करने का तरीका बदल जाएगा। क्यों? मुझे जो चाहिए वो मुझे नहीं प्रचार करना है, उसके लिए मैं घर पे स्टडी कर सकता हूं, जो मुझे चाहिए उसके लिए। मुझे प्रचार या बोलना वो है जो कलीसिया के लिए लाभदायक है, या कलीसिया उसमें स्थिर रह सकता है, वही बात को बोलना अनिवार्य है। क्योंकि सब व्यक्ति परमेश्वर के पास आते हैं भूखे और प्यासे होकर। आज वो सोचते हैं मेरे प्रश्नों का शायद उत्तर परमेश्वर आज मुझे दे। लोग इसलिए आते हैं, और हमारा काम ही यही है कि हर एक व्यक्ति को मसीह में बराबर स्थिर करना, उनको वचनों की शिक्षा देना, वचन बताना, ताकि उस वचन के अनुसार वो व्यक्ति अपना जीवन बिताए। आइए इसी में का एक वचन पढ़ें, यिर्मयाह नबी का किताब, बुक ऑफ जर्मिया चैप्टर 32 वर्स 40 पढ़िए। परमेश्वर क्या प्रॉमिस करता है इन समस्याओं में, दुखों में? मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा, हाँ, कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना न छोड़ूंगा। देखिए परमेश्वर क्या कहते हैं, मैं उनसे वाचा बांधूंगा। वाचा, प्रॉमिस, परमेश्वर ने कवनेंट, एक करार बांधा हुआ है हर एक विश्वासी से। परमेश्वर ने आपसे और मुझसे, परमेश्वर का कवनेंट है, उनका वाचा है। और वो वाचा क्या है? देखिए क्या कहते हैं परमेश्वर, मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं इज़राइल और यहूदा के लोगों के साथ एक वाचा करूंगा। यह वाचा सदैव के लिए रहेगी। इस वाचा के अनुसार मैं लोगों से कभी दूर नहीं जाऊंगा। देखिए पहली बात परमेश्वर क्या कहते हैं, इस वाचा में, कवनेंट में, करार में, पहली बात परमेश्वर आपसे कभी दूर नहीं जाएगा। वो आपकी समस्या में साथ रहेगा, लेकिन आप परमेश्वर से अलग मत भागो, परमेश्वर से दूर मत जाओ। आप जितना समस्या आता है, आप परमेश्वर की ओर भागना सीखो, परमेश्वर के पास बैठना सीखो, परमेश्वर की वाणी को सुनना सीखो। आज क्यों हम परमेश्वर की बातों को, वाणी को ज्यादा सुन नहीं पाते? क्यों? उसका कारण है हम परमेश्वर के पास बैठना नहीं सीखते। एक व्यक्ति को बुला के हमारे घर में हम 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बात कर सकते हैं, उनका सुन सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के चरणों में बहुत कम समय बिताते हैं और उनकी वाणी को सुनने के लिए हमारे कान को परमेश्वर की ओर नहीं लगाते हैं। और वो समस्या हमारे जीवन में बढ़ता है। आप पास्टर से नफरत करना शुरू करेंगे, प्रभु से नफरत करना शुरू करेंगे, विश्वासियों का संगति से नफरत करेंगे। मैं एक व्यक्ति को जैसे कल बात किया, मैं बोला तू मेरा फोन नहीं उठाता है, मुझे जवाब दिया आजकल मैं ज्यादा फोन नहीं उठाता। मुझे अजीब लगा, बोलते मैं आजकल ज्यादा फोन नहीं उठाता। ठीक है बोला, मैं बोला इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता कि मैं जाकर तुम्हारे लिए परमेश्वर से दुआ करूं, इससे ज्यादा नहीं कुछ कर सकता।
हम कुछ लोगों को समझा भी नहीं सकते। मेरा एक तो बुद्धि उतना ज्यादा है नहीं कि ज्यादा समझा पाऊं, क्योंकि ऐसे बुद्धिमान रहते हैं जिनको समझाना मुश्किल हो जाता है। उनके लिए सिर्फ प्रार्थना करो। हाँ, पहली बात, परमेश्वर क्या कहते हैं? मैं लोगों से कभी दूर नहीं जाऊंगा। परमेश्वर का कवनेंट है, करार है, वो कहता है मैं लोगों से दूर नहीं जाऊंगा। आपकी परिस्थिति, हमारी समस्याओं में परमेश्वर हमसे दूर जाने वाला नहीं है। आप और मैं दूर जाएंगे। मैं कुछ लोगों से ऐसा दूर गया, उसका कारण है हमेशा पैसा पैसा ही बोलते रहते। अब नहीं है तो क्या बेच के दे, क्या बेचूं? इस कारण से दूर जाना सीखा। एक बार, दो बार, 10 बार ठीक हो गया। अब उठने के बार के लिए नहीं है, कुछ बेचना पड़ेगा। एक तो मेरा गाड़ी बेचना पड़ेगा, दूसरा घर बेचना पड़ेगा, लेकिन उतना अभी ताकत नहीं उसको बेचूं, क्योंकि भाई लोग भी हैं। उधर भी मेरा मर्जी पूरा नहीं चलेगा। क्या करें? जो करना चाहिए परमेश्वर से प्रार्थना, वो हम छोड़कर और किसी चीज में लगे हुए हैं। परमेश्वर यहाँ पर कहता है मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा, मैं उनके लिए सदैव अच्छा रहूंगा। वाह, हम शायद बुरा हो सकते हैं, ये मेरे लिए बुरी है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे लिए सदैव हमेशा अच्छा रहूंगा, मैं उन्हें अपना आदर करने के लिए इच्छुक बनाऊंगा, तब वे मुझसे कभी दूर नहीं हटेंगे। इसमें ऐसा थोड़ा सा फर्क है उधर। मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा। हर एक परिस्थिति में याद रखें, परमेश्वर आपका और मेरा भला करना कभी नहीं छोड़ने वाला है। हर परिस्थिति में वो आपका और मेरा भला ही चाहता है। हर परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति हो, वो भला करना नहीं छोड़ेगा। भजन का किताब में आइए, 30 अध्याय 30 चैप्टर वर्स 5 35। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है। हाँ, परमेश्वर का क्रोध हमेशा के लिए बना नहीं रहता है, क्षण भर के लिए है। कभी कभी हमको भी, हमारा भी स्वभाव ऐसे है, गुस्सा आएगा तो 2 शब्द मुंह से शायद उल्टा सुल्टा निकल भी जाता है, लेकिन जाकर माफी मांगते, सॉरी यार निकल गया। मैं पिछले दिन जब वहां पर हम प्रार्थना चल रहे थे, प्रार्थना होने से शुरू होने से पहला मैंने मन्नू को थोड़ा सा डांटा। डांटने के बाद मुझसे आराधना नहीं हो रहा है। उसको जैसे ही गुस्सा किया और वर्शिप स्टार्ट किया, मुझसे आराधना नहीं हो रहा है और मुझे वचन से भी आगे बात करना है। पता नहीं ऐसा कुछ तो अंदर हो रहा है, मुझसे वर्शिप नहीं हो रहा था, आराधना करना, गीत गाना नहीं हो रहा था। मैं समझ गया और वचन बोलने जाने से पहले उसको गले लग के सॉरी बोला, तब मैं आजाद हो गया। हालेलुया, तभी मैं आजाद हुआ। तो जो क्रोध होता है, गुस्सा जो हम करते हैं, या परमेश्वर हमें कोई बातों में जब डांटते हैं, फटकारते हैं, वो क्षण भर के लिए है, थोड़े समय के लिए है। हम बोलते हैं शायद मैंने ये काम किया है इसलिए परमेश्वर का क्रोध अभी भी मुझ पर बना हुआ है। हम वचन को ऐसा लेना शुरू करते हैं, लेकिन परमेश्वर उस बात को क्षण भर में छोड़ देते हैं और अपनी भलाई को और कृपा को परमेश्वर हमारे चारों ओर लगाए रखते हैं हर परिस्थिति में। इसलिए हम डूबते नहीं हैं, इसलिए संकट में पड़े नहीं रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ साथ हमें वहां से निकालते हैं। कुरिन्थी की पत्री में वही कहते हैं, हमारे सहन के बाहर परीक्षा में परमेश्वर पढ़ने नहीं देता है, वरन उसके साथ साथ वहां से एग्जिस्ट का मार्ग भी निकालते हैं। वहां से बाहर निकलने के लिए परमेश्वर रास्ता भी निकालते रहते हैं। पढ़िए जरा वचन को, इस 30:5। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। देखिए, क्रोध क्षण भर के लिए है, थोड़े समय के लिए है, लेकिन प्रसन्नता परमेश्वर की वो जीवन भर के लिए है। आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर का प्रसन्नता आपके और मेरे जीवन में जीवन भर के लिए है। वो क्षण भर के लिए सिर्फ क्रोध है परमेश्वर का, परंतु जीवन भर के लिए परमेश्वर का प्रसन्नता हमारे जीवन में है। आगे ऐसा लिखता है, हो सकता है
आप रात को कदाचित रात को आपको रोना पड़े। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, वो रोएंगे बच्चे, कुछ नया नहीं है वो वो रोती है। मराठी में बोलते नवल प्रकार नहीं है, यूनिक नहीं है, बच्चा रोना पैदा हो गया तब से रोती है। और इधर भी लिखा है, हाँ जी, जरा पढ़िए। कदाचित रात को रोना पड़े, कदाचित आपको रात को रोना पड़े दुख में। कुछ समय के लिए शायद हो सकता है आप रोएंगे, परेशानियों का सामना करते वक्त रोना पड़ता है। कोई कुछ ऐसी बात बोल देते जो हमारे हृदय को लगता है, तभी भी हम रोते हैं। समस्या में हो सकता है आप कुछ समय के लिए रात को आपको रोना पड़ जाए, लेकिन परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। परमेश्वर का वादा है, शायद रोना पड़ेगा लेकिन आनंद सवेरे पहुंचेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप परिस्थितियों और इन समस्याओं में जब पढ़ते हैं तो याद रखें, कुछ समय रोना पड़ेगा लेकिन आगे एक बड़ा आनंद है जो आप उस दुख को भूल जाएंगे और इस आनंद में खुशी मनाएंगे। हालेलुया। आप है मेरे साथ यहाँ पर? परमेश्वर के वादा, उनके प्रॉमिस पर भरोसा करें। वो कहा है तो मेरे जीवन में होगा, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है जो बदल जाए। मैं जैसे कहा, एक बार मैं बदला, कुछ बोला था नहीं पूरा कर पाया, बदल गया। लेकिन परमेश्वर जो बोलते हैं वो करते हैं और कभी नहीं बदलते हैं, वो पूरा करते हैं। हालेलुया। एक भाई, एक पास्टर आया था अपने कलीसिया में और बोला, पास्टर मुझे ऐसा लगा आप कलीसिया में सबको सिखा के रखे हैं। कल ही बोला मुझे, तो मैंने वो क्या सिखाया है भाई? तो बोलते आमीन हालेलुया नहीं बोलने का पास्टर प्रचार करेगा, ऐसा सिखाया लगता है। क्योंकि आपकी कलीसिया में जब आया था कोई आमीन हालेलुया बोलते ही नहीं। लेकिन क्या करें, जो पास्टर सिखाते हैं वो बोलते नहीं, जो नहीं सिखाते वो करते हैं। जब ऐसी बातें, वादाएं, प्रतिज्ञाएं, प्रॉमिसेस जो परमेश्वर का किया है वचन के अनुसार बोला जाए, उसको आप स्वीकार कर लो आमीन बोलकर। हालेलुया। मैं ये आमीन का शब्द जब ढूंढ रहा था हिंदी में, तो मुझे कुछ हमारे पुराने इनका याद आया, तथास्तु। आप सुना है तथास्तु, मतलब जो तुमने बोला वो मांगा वो पा लिया। उसका एक हिंदी में ऐसा अनुवाद आया, तथास्तु, आमीन का। आप जो विश्वास कर रहे हैं वो आपके लिए पूरा होने दो, उसको अपने जीवन में आमीन बोलकर स्वीकार कर ले। हालेलुया। तो समस्याएं हमको पीछे लेकर जाने के लिए नहीं है। आप परमेश्वर के साथ और परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखें। परमेश्वर पर विश्वास करना अच्छा है, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो। परमेश्वर का कृपा भलाई हमारे संग है। याकूब 1:17 में लिखा है, सारे आशीषें परमेश्वर की ओर से है। कभी कभी हम परमेश्वर से दूर जाते हैं और अपनी समझ, अपनी बुद्धि के अनुसार कर करके हम विजय हासिल करते हैं या हमको जो चाहिए वो मिलता है, तब हमको क्या लगता है, देखा परमेश्वर से दूर जाके मैंने आशीष को पाया है। लोग ऐसे ही बोलते हैं, कलीसिया में जा जाके कुछ नहीं हुआ, लेकिन कलीसिया से दूर गया, प्रभु से दूर गया तो हमारे जीवन में सारी आशीष आ गई, ऐसे बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर का क्षण भर का क्रोध से आपने भागा, लेकिन इधर वचन कहते हैं परमेश्वर अपनी कृपा और भलाई को आपके साथ बनाए रखा। हालेलुया। वो सारी आशीषों का दाता है, वो श्रोता है जो देता है हमें आशीष। और क्षण भर के लिए उनका क्रोध है, थोड़े समय के लिए क्रोध है, लेकिन कृपा और भलाई को परमेश्वर हमारे साथ साथ चलाते हैं। परमेश्वर पर जब हम विश्वास रखते हैं कोई भी परिस्थिति में, परमेश्वर हमें फैमिली फेवर भी देता है, फैमिली फेवर देता है, पारिवारिक परमेश्वर हमारे पक्ष में आता है। एक वचन और पढ़िएंगे, 2 कुरिन्थी की पत्री 6 अध्याय का 18 वचन। 2 Corinthians chapter 6 verse 18। और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, हाँ। और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। हाँ। वह सर्वशक्तिमान प्रभु का परमेश्वर का वचन है। हाँ, देखिए क्या लिखा है, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा
तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। और ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु का वचन है, किसी व्यक्ति का नहीं है। आप और मैं परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। आप और मैं कितना भी कुछ भी गलती किए हैं, लेकिन एक बाप का स्वभाव है, वो अपने बच्चों का भलाई करना नहीं छोड़ता है। चाहे बच्चे बाप के विरुद्ध जाए, चाहे बच्चे बलवा करें, रिबेलियन हो जाए बच्चे, लेकिन बाप का एक स्वभाव है, बाप अपने बच्चों पर भलाई करना कभी छोड़ता नहीं, कभी नहीं छोड़ता है। बाप पीछे से देखते रहेगा और उसके जीवन में जो उससे भलाई हो इंसानी, वो भलाई करते रहता है। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, वो परमेश्वर, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम मेरे बेटे और बेटी होंगे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ये वादा है, ये प्रॉमिस है, और उन्होंने ये प्रतिज्ञा लिया है, मैं तेरा भलाई करना नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर की कृपा हमारे जीवन में वैसे ही प्रभावित होती है, वो चलते रहते हैं। एक बहते हुए नदी के समान जैसे पानी चलते रहता है, उसी प्रकार परमेश्वर का भलाई और कृपा अपने बच्चों के ऊपर, अपने बेटे और बेटियों के जीवन में वो प्रवाहित होते रहता है, वो बहते रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। परमेश्वर का हृदय को आप थोड़ा सा पहचानने का कोशिश करें। आप जब ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ें कई बार, आप वहां पर परमेश्वर का हृदय, खुद परमेश्वर रोता है, खुद टूटता है, खुद पश्चाताप करता है, पछताता है। मतलब वो बोलते हैं, मेरे बेटे को इतना दुख दे के मैं खुद पछता रहा हूं। उनका हार्ट देखिए, परमेश्वर का हृदय कैसा हृदय है परमेश्वर का। हम सोचते हैं हमेशा कि परमेश्वर मुझे दुख देख के मजा आ रहा है, परमेश्वर को ऐसा हमको लगता है। कोई बाप अपने बेटे को दुख में देखकर मजा आता है? किसको आता है मजा? कौन सा बाप को खुशी होती है कि वो अपने बच्चों को दुखी में देखे, परेशानी में रहे? हो जाएगा तो अपना शरीर का एक एक अंग बच्चों के लिए दे देंगे। बाप का स्वभाव ऐसा होता है। बच्चे कैसे भी हो, जैसे एक पिता की कृपा अपने बच्चों के जीवन में प्रवाहित होती है, उसी प्रकार परमेश्वर हमसे प्यार करता है। वह हमको अपना बच्चा मानता है और वह हमको अपने पीढ़ियों के लिए आशीष प्राप्त करने भी देता है और पीढ़ियों के लिए आशीष का सोता भी बनाता है। हालेलुया! परमेश्वर ऐसा करता है अपने बच्चों के लिए। आप जरा देखिए, एक वचन पढ़े जरा, दूसरा कुरिन्थ इफिसियों की पत्री 1 अध्याय में आइए, 1 अध्याय 4 से 6। जैसा बुक ऑफ इफिसियन चैप्टर 1 4 to 6। हाँ जी। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हाँ, और आगे, और अपनी इच्छा के भले, परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले आपको और मुझे चुना हुआ है, चुन लिया है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार, और अपनी इच्छा, भले अभिप्राय, भली बातें, अच्छी बातें, इसके लिए परमेश्वर आपको और मुझे चुना है और हमें अपने लिए पहले से ठहराया, अपने लिए पहले से ठहराया है कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। यीशु मसीह के द्वारा हम पिता का लेपालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने हमें उस प्रिय से सेतमेंट दिया। ठीक है। आप ऐसी चीजों के बारे में सोचें, अपने ध्यान में लाना, ऐसे चीजों के बारे में सोचे जो परमेश्वर ने आपको दिया है। ऐसी भली आशीष के बारे में सोचे जो आपको परमेश्वर ने दिया है। आज तक का पिछले सारी आशीषों को सोचे। जब उस आशीष, उस ब्लेसिंग के बारे में जब आप सोचेंगे, मैं जब सोचता हूं मेरे जीवन में बहुत आशीष है, आज भी है और जब तक जीवित हूं बना रहेगा। हालेलुया! और प्रभु का दया से चाहे मरना हो जीना हो, प्रभु के लिए है। मैं जब जाता है इधर से मिनिस्ट्री के लिए, सेवकाई के लिए कहीं गया तो मेरी पत्नी को बोल देता हूं, मैं आने का उम्मीद मत रखना,
पैसा खर्च करके मेरा शरीर मंगाना मत, जिधर मर गया बोलने का उसको गाड़ दो, इधर हम घर पे एक दिन प्रार्थना रख लेंगे। और प्रार्थना में बैठना, काम छोड़ देना, प्रार्थना में बैठना, और जो काम मैंने शुरू किया है उसी को वापस करो, और दूसरा काम हमारे लिए नहीं है। प्रभु यीशु मसीह मर गया, लोगों को, चेलों को लगा कहानी खत्म हो गया। पतरस भाई गया फिर अपने पुराने काम में मछली पकड़ने का, प्रभु वहां से उसको फिर लेकर आया। हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, समस्या है, इसका मतलब ये मत समझे प्रभु यीशु आपके जीवन में काम नहीं कर रहा है। आप मत समझे, प्रभु आपके लिए भला रखा है, प्रभु आपके लिए अच्छा रखा है, वो अच्छी आशीषों का दाता है, वो आपको बुलाया है, ठहराया है, जगत की उत्पत्ति से पहला चुना है, वो आपको ऐसा नहीं छोड़ेगा। आप उनके वचनों पर विश्वास करें और उस वचन को अपने जीवन में स्वीकार करें। जब आप पुरानी आशीषों को जब सोचेंगे तो आप जिस परिस्थिति में हैं वो परिस्थिति आपके सामने छोटा हो जाएगा, और जो परिस्थिति में आप हैं उस परिस्थिति से आप जल्दी निकलेंगे, इसकी बहुत ज्यादा आशा और उत्साह आपके अंदर पैदा हो जाएगा। मेरा परमेश्वर ऐसी आशीषों को दिया है और आज इस परिस्थिति में मुझे परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। मैं जैसे कह रहा था, मेरे जीवन के मैं ऐसी बातों को सोचता हूँ, शायद मैं इस लायक भी नहीं था कि मुझे एक बच्चा हो, इस लायक नहीं था मैं, सच्ची बोल रहा हूँ ईमान से। और मुझे 4-5 साल के बाद ये बच्चा मिला, मैं उसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैंने उसका कीमत जाना, उसका कीमत जाना मैंने। और जब परमेश्वर ने वो दान दिया, उस आशीष को मेरे जीवन में दिया, परमेश्वर ने वचन भी भेजा, मैंने जो दिया है वो बयान से बाहर तुझे दिया है। हालेलुया। क्योंकि मैं उस योग्य नहीं था, मैंने मेरे पुराने कामों को देखा और ये आशीष को देखा, मैं बोला मैं इसके योग्य नहीं था, फिर भी मुझे परमेश्वर ने दिया। हमारी योग्यता ना रहने के बावजूद भी परमेश्वर देता है, तो आपको और मुझे इस परिस्थिति में कैसे परमेश्वर छोड़ सकता है? उधर नहीं छोड़ सकता। हम परमेश्वर से दूर भागना ना सीखे, परंतु आयुब के जैसा बैठना सीखे और फिर डबल आशीष को पाना सीखे। हालेलुया। आप भागेंगे, आपकी आशीष बहुत दूर चले जाएंगे। मेरे हाथ में एक बॉल है, समझो गेंद, बॉल मैंने ऊपर फेंका और इधर उधर घूम रहा हूं, किधर गिरेगा? नीचे जमीन में गिरेगा। मुझे उसे वापस लेना है, कैच करना है, तो मुझे उस जगह पर खड़े रहना चाहिए। हम परिस्थितियों में खड़े रहना सीखें, भागना ना सीखें। भले ही रात को रोना पड़े, लेकिन दिन में आपके लिए परमेश्वर आनंद लेकर आ रहा है। रोना पड़ सकता है और रोना अच्छा भी है। हम परमेश्वर के और नजदीक जाते हैं, परमेश्वर को और जानते हैं। जीता जागता उदाहरण आयुब देखिए हमारे लिए, कैसा एक एग्जाम्पल है। वो आशीष के लिए, उन बातों के लिए रुका रहा, परमेश्वर से बातें करते रहा। मित्र आए, भले सही सजेशन नहीं दिया, सही राय नहीं दिया, लेकिन उसका विश्वास परमेश्वर पर था। उसने कहा तुम निकम्मे वैद हो और तुम जितना बोल रहे हो उससे थोड़ा ज्यादा मुझे भी आता है, आयुब कहते हैं वहां पर। परमेश्वर को जानता था, लेकिन परिस्थिति, ऐसी समस्याएं जब आया उसके जीवन में, पहले आयुब कहता है मैं सिर्फ परमेश्वर के बारे में सुनता था, लेकिन अब परमेश्वर को मैं देखा है, ऐसा वचन कहता है। समस्या आपको और मुझे गिराने के लिए नहीं आता है, परमेश्वर के और एक कदम उनकी ओर जाने के लिए है। आप उन समस्याओं में बैठे मत, समस्याओं को कोसो मत। वो क्या कहता है आयुब? परमेश्वर ने दिया, पहला क्या कहा? परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर जब देते रहते हैं, हमारा दोनों हाथ, दोनों पैर ऊपर ही रहते हैं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। भाई जी थोड़ा गाओ ना। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी
जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना हटूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। बस रुक जाए। अभी आपने परमेश्वर को वादा कर दिया। परमेश्वर की वादाएं थी, लेकिन आप और मैं परमेश्वर को वादा कर दिया। क्या वादा किया? कभी ना डरूंगा, कभी ना। अगला बात बहुत डेंजर है, चाहे जान भी देना पड़े। कितने ये गाना को मैं 2009 से मैं इधर आया हूं और 2009 से इस गाने को मैं खुद सुन रहा हूं। तो किसी ने कहा था, इसका लेखक कौन है मुझे पता नहीं, लेकिन आप लोग जानते हैं कुछ लोग, इसका लेखक कौन है। किसी ने कहा विश्वासी लोग झूठ बोलते नहीं है, झूठ गाना गाते हैं। एक अच्छा लेखक ने कहा है विश्वासी लोग बिल्कुल झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन गाना गा देते हैं। कभी ना डरूंगा, पीछे ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। 2009 से सुन रहा हूं मैं, इस कलीसिया में हम गा रहे हैं और 2009 से ये भी देख रहे हैं कितने लोग पीछे हट गए जो ना हटूंगा बोलने वाले, और कितने लोग आगे भी आ गए। हालेलुया। वो पीछे क्यों गए? क्योंकि वो एक परमेश्वर को ढूंढने वाला नहीं बना, परमेश्वर की बातों को पाने वाला नहीं बना। अगला एक पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूं। आपको और मुझे एक खोजने वाला बनना है, बिकमिंग अ गुड फाइंडर, खोजने वाला। मैं जैसे बता रहा था, आप एक अच्छा व्यक्ति है परमेश्वर को खोजने वाला। आप ऐसा व्यक्ति है जो आप पिछले आशीषों को खोज कर निकालने वाला, तो आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप समस्याओं में परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है, आप अपनी उन आशीषों को ढूंढ कर नहीं निकाले। आप जरा देखिए, समस्याओं में आप और मैं हमारी पिछली आशीषों को जब सोचना शुरू करेंगे ना, सच्चे ईमान से बताता हूं, आपके चेहरे में रोता हुआ या आंसू निकलते रहेगा, लेकिन आप उस समय पर उन पिछले ब्लेसिंग को, आशीषों को, जिसके आप योग्य नहीं थे, उसको भी आपने पाया है। और उस बात को जब सोचना शुरू करेंगे ना, आप जो रोता हुआ चेहरा हंसी में बदल जाएगा। मैंने ऐसा किया है, एक बार तो ऐसा भयानक रोया है कि आकाश से बिजली गिरना शुरू हो गया, कड़कना शुरू हो गया। मैं डर के प्रार्थना बंद किया। मैं जब आधारवाड़ी में था, हम साथ में थे, हमारे भाई लोग, इतनी समस्याएं घर में, मुसीबत इतने, खाने का समस्या, ऊपर से फैमिली समस्या, आपसी प्रॉब्लम, इन समस्याओं में थक गया मैं एक दिन। और मेरी पत्नी को बोला जाओ बाहर, मेरे रूम के बाहर उसको बोला जाओ तुम। अंदर में जाके इतना रोया, सच्ची बोल रहा हूँ, ये गर्मी के मौसम में बिजली कड़कना शुरू हो गया। और वो इतना बिजली कड़का, मैं डर से मेरा प्रार्थना बंद करके बाहर आया। सच्ची बोल रहा हूँ। और रोते रोते मैंने हंसा है कई बार, आज भी वैसे ही है, रोते रोते हंसता है, रोते रहता है कुछ समस्याओं में, बातों में, लेकिन ऐसा दिमाग है ये रुकता नहीं है एक जगह पे। वो पिछली आशीषों को याद आता है, पिछली बातें याद आती है, वो रोना छोड़ के काम, जाओ भाई चलो आगे चलो, ये रोना बंद करो। परमेश्वर की भलाई हमसे छिपी नहीं है, और परमेश्वर का अनुग्रह सीमित नहीं, लिमिट नहीं है। आप और मैं एक लिमिट में बंधे हुए नहीं है, एक सीमा में बंधे हुए आप और मैं नहीं है। एक लिमिटेशन नहीं है आपके और मेरे जीवन के लिए। हमारे पास बस वो आंखें होनी चाहिए जो परमेश्वर की बातों को हम देख पाए। वो आंख चाहिए हमें देखने के लिए। पढ़िए, एक वचन पढ़िएगा।
नीति वचन 23 अध्याय, नहीं उधर मत जाइए, आ जाइए, मैं कुछ वचन स्किप करता हूँ। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय का 18-19 है। 18 बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 1 वर्स 18-19। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। देखिए, प्रेरित पौलुस की एक दुआ है, प्रार्थना है, और वो कहता है मैं चाहता हूं कि तुम्हारी आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, तुम्हारी आंखें खुल जाए। चाहते हैं, एक विश्वासी का आंखें हमेशा खुला होना चाहिए। आप बोल सकते हैं मेरा आंख तो खुला है भाई, और क्या इधर खिड़की लगा दो क्या? ऐसा नहीं, इसका मतलब खुला रहने का मतलब है एक व्यक्ति परमेश्वर का खोजी बने रहना, हमेशा परमेश्वर की बातों का खोजी रहना है आपको और मुझे, वो है उसका मतलब। आंखें पढ़िए। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। हाँ, आप जान लो उसकी बुलावट का आशा क्या है आपके जीवन के लिए, और वो जानना है तो आपका आंख ज्योतिर्मय होना चाहिए। हम विश्वासी लोगों को मैंने देखा है इतना, मैं ब्लेम नहीं कर रहा, प्रभु मुझ पर दया करे। हम समस्याएं हैं हमारे जीवन में। मैंने कईयों को देखा घर पे वाईफाई लगाएंगे, समस्या में कोई वाईफाई लगाता है, शायद उनको उनसे शांति मिलती होगी वाईफाई से। लेकिन हमारा स्वभाव देखिए, समस्या है कुछ भी रहे, हमको टीवी चाहिए। समस्या में टीवी शांति दे। हमारा स्वभाव ऐसा है, सच्ची बोल रहा हूं। जब समस्या आता है वाईफाई का जरूरत नहीं है, समस्या आता है आप टीवी को देखकर जेठालाल थोड़ा हंसा दिया उतने में आनंदित मत हो जाओ। आज हम उतने में आनंदित हैं, वो 10 मिनट आधा घंटे के लिए आनंद होंगे, मजा आएगा। थोड़ा ज्यादा होगा तो कपिल शर्मा, वो तो सब हंसाएगा, ऐसा बोल बोल के हंसाएगा जो बोलना योग्य नहीं है, मालूम है। लेकिन हम थोड़े समय के लिए वहां से खुशी प्राप्त करने के लिए हम रहते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर का खोजी है, आपका आंख ज्योतिर्मय होना चाहिए। आपको परमेश्वर ने क्यों बुलाया है ये आपको जानने के लिए आपकी आंख खुली होनी चाहिए। तब आप परमेश्वर को देख पाएंगे, परमेश्वर की बातों को देख पाएंगे। नहीं तो आप एक दिन जेठालाल जैसा हो जाएंगे, सच्ची बोल रहा है। आप एक दिन कपिल शर्मा जैसा हो जाएंगे। वो बुरा है करके नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपके और मेरे लिए वो योग्य नहीं है। आप और मैं अपनी आंखों से ऐसी चीजों को देखते रहेंगे, आपका आंख नहीं खुलेगा। चाहे कितने बड़े भविष्यवक्ता को बुलाकर आप प्रार्थना करवाओ, आपकी आंख नहीं खुलने वाला। हमारे कान में ऐसी बातें भरी हुई है कि हम परमेश्वर की आवाज को ही नहीं सुन पाते हैं। आज आप बोले मैं परमेश्वर की वाणी को सुनता हूं, हर एक विश्वासी, पास्टर छोड़ दो, पास्टर को भी चाहिए ऐसा, वो हर एक व्यक्ति परमेश्वर की वाणी को, आवाज को सुनने वाला होना चाहिए। लेकिन आप और मैं बहरे हो गए हैं। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं मेरे अपने आप को बोल रहा हूं। मुझे डर लगता है बाहर धोएंगे करके, हाथ से नहीं धोते हैं हम लोग, बहुत उस्ताद लोग हैं, हम हाथ से धोते नहीं। आप जानते हैं हम किससे धोते हैं, हाथ से नहीं धोते हैं। हर एक व्यक्ति को, हर एक विश्वासी को परमेश्वर की वाणी सुनना चाहिए। लेकिन हमारा कान बहरा हो गया है। इसका कारण क्या है बहरा होने का? क्योंकि हम दुनिया की बातों को सुन रहे हैं। पास्टर ने इसके बारे में क्या बोला, ये बहन ने इसके बारे में क्या बोला, ये भाई के बारे में क्या, वो कान इसी से भरा हुआ है। और हमको कान की खुजली है, बहुत खुजली। परमेश्वर की आवाज, वाणी को सुनने के लिए हमारा कान खुला नहीं है। नीति वचन में लिखा है, परमेश्वर मेरे हृदय और मेरे कान को खोल कि मैं आपकी विधि को मैं सुन पाऊं। आप और मैं क्या सुनना है? जेठालाल सुनना है, कपिल शर्मा सुनना है, या लोगों की ऐसी बातों को सुनना है? आप कभी परमेश्वर की वाणी को नहीं सुन पाएंगे। आप ऐसी चीजों को सुन रहे हैं तो, और ऐसी चीजों को देख रहे हैं, आप परमेश्वर की भलाई को नहीं देख पाएंगे, परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। अगर देखना है तो हमारा आंख ज्योतिर्मय होना चाहिए। और उसका एक सबूत बताता हूं। आप दिन भर कुछ ऐसा बॉलीवुड सॉन्ग सुनते रहे, कोई भी एक अभी का फेमस गाना बताओ कोई।
नहीं बताएंगे। अच्छा टेस्ट नहीं बताएंगे, ठीक है। मेरे मन में बहुत सारे गाने हैं लेकिन याद नहीं आ रहा है, मैं बताता था। फेमस गाना, आप उसको दिन भर सुनते रहो, आप सोएंगे तो भी वो गाना आपके अंदर आएगा, आपके हृदय में आएगा। आप बैठे रहेंगे फिर भी वो आएगा। आप दिन भर परमेश्वर के वचन को सुनो, परमेश्वर के लोगों से वचन की बात करें, वर्णन करें। आप देख रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं, आपको बताता हूं आपके दिमाग में परमेश्वर छा जाएगा, वचन ऐसा घुस जाएगा। लेकिन वो हम बहुत कम करते हैं, बहुत कम करते हैं इन चीजों को जो ज्यादा करना चाहिए, हम बहुत कम करते हैं प्रियो। इसलिए हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर की बातों को देख नहीं पा रहे हैं। ये मेरे जीवन में क्यों आया? आप अच्छा एक लर्नर है, एक खोजी है, आप अपने जीवन की इन बातों को ढूंढकर निकाल सकते हैं, आप खोज सकते हैं। आगे बढ़िएगा। जीवन कठिन है। और एक व्यक्ति ने कहा हुआ, मुझे पता नहीं ये कौन है, लेकिन जरा सुनना। हम समस्याओं में एक रास्ता निकाले, वो रास्ता क्या है जरा सुनना। ऐसे कहते, जीवन कठिन है, सभी कहे जीवन कठिन है, परमेश्वर अच्छा है। ऐसा हमने एक रास्ता निकाल लिया है, समझौता बना लिया है। जीवन कठिन है, भाई आप बोल रहे हैं परमेश्वर अच्छा है। रास्ता बनाया हमने, समझौता कर लिया है। जीवन कठिन है बहुत, परमेश्वर अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं इस कहावत के अनुसार, अगर परमेश्वर अच्छा है तो ऐसा क्यों होने देता है? प्रश्न इसमें आता है। और ये कौन कहते हैं? जो बोलते हैं जीवन कठिन है, परमेश्वर अच्छा है। वो बोलने वाले कुछ बातों को बोलते हैं। वो लोग पहली बात कहते हैं, अगर परमेश्वर अच्छा है तो ऐसा क्यों होता है हमारे जीवन में? दूसरी बात, परमेश्वर अन्याय क्यों होने देता है? हम सुनते हैं, पिछले दिनों में छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हमने सुना, हमारा जाग उठता है हमारे अंदर का। फिर हम ब्लेम करते हैं, परमेश्वर है, अच्छा है, तो ऐसा क्यों होने देता है? हमारा दिल खोल जाता है, कांप उठता है ऐसे बच्चों के बारे में सुनेंगे तो। फिर कहते हैं परमेश्वर अच्छा है तो जीवन इतना कठिन क्यों है? बहुत सारे हमारे मन में ऐसी बातें चलती रहती, प्रश्न चलते रहते हैं। वास्तव में कुछ होशियार लोगों ने, होशियार बोलेगा स्मार्ट हमारा साहिल का उसमें लिखा होगा स्मार्ट साहिल ऐसा अच्छा सा स्मार्ट साहिल। तो स्मार्ट लोग, जो ज्यादा स्मार्ट लोग हैं, उनका ये सारी कहावत है। अपने स्मार्टनेस में इन बातों को उन्होंने निकाला है। लोगों ने ये निर्णय या रिजल्ट, निष्कर्ष निकाला कि जीवन कठिन है और परमेश्वर अच्छा है। लेकिन परमेश्वर का वचन है, रोमियो पत्री 8 अध्याय का 28 वचन, बुक ऑफ रोमन चैप्टर 8 वर्स 28। परमेश्वर क्या कहते हैं? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। आप इधर, मैं विश्वास करता हूं आने वाले सब परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। तो जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हाँ, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। सब बातें मिलकर उनके लिए सिर्फ और सिर्फ भलाई को उत्पन्न करती है। आपके और मेरे जीवन में जो समस्याएं हैं, तकलीफ है, आप रुके रहो, ठहरे रहो, परमेश्वर के वादाओं पर, प्रॉमिसों पर विश्वास करें। वो सब मिलाकर आपके लिए भलाई को ही उत्पन्न करेगा। परमेश्वर का वादा है, किसी मनुष्य का नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ भलाई उत्पन्न करेगा आपके और मेरे लिए। फिलिप्पियों पत्री 1 अध्याय का 6 वचन, आइए एक अगला हम बोलते हैं, परमेश्वर ने नहीं किया, गॉड इज नॉट डन। हाँ जी, 1 का 6।
मुझे इस बात का भरोसा है हाँ। कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में अच्छा काम आरंभ किया है, स्टार्ट किया है, अभी खत्म नहीं हुआ है। ये याद रखिएगा, खत्म नहीं हुआ है। मूवी आता है तो उसको क्या बोलते हैं, जो छोटा दिखाते हैं क्लिप, ट्रेलर। तो ये आपके और मेरे जीवन में जो स्टार्ट हुआ है वो ट्रेलर है, आरंभ है, अभी क्लाइमेक्स आया नहीं है, कंक्लूजन नहीं आया है, समाप्ति नहीं हुआ है आपके और मेरे जीवन का। अभी ये जस्ट बिगिनिंग है, स्टार्ट है। जो आपके और मेरे जीवन में हुआ है एक शुरुआत है, शुरुआत है। और जिस परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में जो शुरुआत किया है भलाई का काम, हाँ जी, मुझे इस बात का भरोसा है हाँ। कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, हाँ। वह उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। यीशु मसीह के आने तक, उस दिन तक वो पूरा जरूर करेगा। हालेलुया। आप और मैं बैठे हुए यहाँ पर एक एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु ने वो काम शुरुआत किया है और वो बीच में उनका प्रोजेक्ट रुकने वाला नहीं है। ये टाइकून पटेल नहीं है जो उनका प्रोजेक्ट किसी न किसी कारण से रुक जाए। परमेश्वर का प्रोजेक्ट नहीं रुकने वाला आपके और मेरे जीवन में। हालेलुया। और जो उन्होंने शुरुआत किया है वो आपको अच्छी आशीष देकर उसको पूरा भी करेगा। हालेलुया। हम सोचते हैं हमारे लिए 1000 स्क्वायर फुट मिलेगा तो बहुत है। मैं सोच रहा था प्रभु थोड़ा कम होता है, 2-3 हजार मिलेगा तो अच्छे। सोचना चाहिए, बड़ी सोच। हमारे पास बड़ा परमेश्वर है बड़ी सोच रखे, वो पूरा करने वाला वो है। जो शुरुआत किया है उनको पूरा करने भी आता है। एक वचन पढ़िए, बंद करता हूं मैं। बुक ऑफ जर्मिया चैप्टर 29 वर्स 11। कितने लोगों को याद है? जरा पढ़ना था। कितने लोगों को ये वचन याद है? ठीक है, चलिए एक ही व्यक्ति है। हाँ जी, 29:11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। हाँ, ध्यान से सुनिएगा, सब ध्यान से सुनना, ये जो सुनेंगे उनके लिए। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है हाँ। कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय, परमेश्वर कहता है मेरे पास कल्पनाएं, योजना है, मेरे पास प्लानिंग है। आपके और मेरे पास प्लानिंग होगा हमारे जीवन के लिए, लेकिन परमेश्वर का भी प्लानिंग है हमारे लिए। हालेलुया। और प्लानिंग क्या है? कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे बारे में जो योजनाएं बना कर रखा है, ये कल्पना है मेरे दिमाग में तुम्हारे लिए। सभी अपने नाम लेकर सोचे, मेरे लिए परमेश्वर के पास प्लानिंग है, योजना है। और हाँ जी, और वो प्लानिंग योजना क्या है सुन ले। हाँ, कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, हाँ। उन्हें मैं जानता हूँ। परमेश्वर कहता है उसे मैं जानता हूँ, मेरे पास जो प्लानिंग है मैं जानता हूँ। हालेलुया। आगे देखिए, वे हानि की नहीं, वे हानि के लिए नहीं है, वो नुकसान के लिए नहीं है, वरन कुशल ही की है। कुशल यानी मंगल, आपकी अच्छाई के लिए, आपकी भलाई के लिए परमेश्वर के पास योजना है। हालेलुया। हमारे पास किसी का योजना रहे न रहे, और बहुत सारे योजना है, रहे न रहे, लेकिन जो परमेश्वर के पास योजना है वो आपकी और मेरी भलाई के लिए है। वो हानि के लिए नहीं है, वो नुकसान के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले इसलिए आपको और मुझे चुना है कि जो उनके पास योजनाएं हैं आपके और मेरे लिए, उन योजनाओं को आपके और मेरे जीवन में डालें। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। अगर आप अपनी परिस्थिति में हारे हुए हैं, अपनी परिस्थिति से उसको बड़ा समझकर प्रभु से दूर जाना या दूर जा रहे हैं, आप याद रखें परमेश्वर के पास एक योजना है। प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। हम सभी अपने जुबान को खोलकर, मैं बोलने वाली प्रार्थना आप मेरे पीछे बोलें। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आप जो मेरे जीवन में उपस्थित हैं, मेरे जीवन से आप दूर नहीं हैं।
मेरी आंखें खोल देगी। मैं प्रतिदिन आपकी कृपा जो मेरे जीवन में लाते हैं देख सकूं। परमेश्वर मुझ में एक अच्छा काम शुरू करने और उसे पूरा करने का वादा करने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर मुझ में एक अच्छा काम शुरू करने और उसे पूरा करने का वादा आपने किया, इसलिए धन्यवाद। आपकी कृपा मेरे जीवन में प्रवाहित हो रही है, बह रही है, और मैं प्रार्थना करता हूं कि यह पहचानने के लिए मुझे मदद करें। प्रभु आपका धन्यवाद। आपने जो अच्छा काम आरंभ किया उसे अंत तक, प्रभु का आगमन तक जरूर पूरा करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद।